तो अभी हम सबसे पहले देख रहे हैं इसके अंदर कि आज हम लिस्ट बॉक्स और चेक बॉक्स का इस्तेमाल देख रहे हैं किस तरह से होता है। देखिए, एक इसके अंदर कंट्रोल है जिसका नाम है लिस्ट बॉक्स। अब जैसे लिस्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये लिस्ट बॉक्स जो है लोड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम इस लिस्ट बॉक्स को इस तरह से बना सकते हैं। अब ये लिस्ट बॉक्स किस काम में आता है? बहुत सारे डेटा को एक साथ दिखाने के काम में आता है। तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, कैसे यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी है आइटम कलेक्शन। ठीक है, आइटम कलेक्शन प्रॉपर्टी पे मैं इधर देख लो ना आगे। आइटम कलेक्शन पे जाके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जिस तरह का डेटा चाहे हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया विजुअल बेसिक, जावा, कॉटलिन और क्या, पाइथन। ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये सबका सारा डेटा यहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे क्लिक करके अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे से क्लिक करके अगर ये जो डेटा हमने यहाँ पे दिखाया है ये कौन सी प्रॉपर्टी को यूज किया, आइटम्स की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए दिखाया है। बाकी इसकी जो दीगर प्रॉपर्टीज है, जैसे इसकी फॉन्ट्स प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जाएंगे हम क्लिक करेंगे फॉन्ट्स प्रॉपर्टी के ऊपर। तो यहाँ क्लिक करके हम यहाँ से इसके जो डेटा को ऐड करके ओके कर देंगे तो ये फॉन्ट्स वगैरह यहाँ से अपडेट किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा अब ये जो डेटा यहाँ दिखाई दे रहा है इस डेटा को हम और भी तरीके से, एक और कंट्रोल है जिसका नाम है पैनल। अब ये पैनल प्रॉपर्टी क्या काम करती है? पैनल प्रॉपर्टी किसी भी चीज को अपने अंदर पैनल में दिखाने के काम में आती है। मिसाल के तौर पे आप इसके अंदर इसको रख सकते हैं, इस तरीके से इस पैनल के अंदर आ जाएगा। फिर पैनल को आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय नेम, बाय टाइप, इस तरह से। जैसे कि अगर आप यहाँ पे जाके बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जाके जैसे आपने एक बटन लिया, यहाँ पे क्लिक करके इसके ऊपर दिखा दिया, बटन के ऊपर शो, शो दिखा दिया। और यहाँ पे इसको कर दिया क्लिक करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके हाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक करके आपने दोनों को सिलेक्ट करके फॉन्ट को थोड़ा सा बढ़ा दिया इनके, यहाँ पे क्लिक करके फॉन्ट पे बढ़ा दिया, क्लिक करके ओके कर दिया। तो ये नजर आ रहा। अब ये होगा कि एप्लीकेशन जब चलेगी तो हम हाइड भी कर सकते हैं इस पैनल को और शो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हाइड के बटन पे गए, पैनल का नाम नोट कर लें, क्या है? पैनल वन नाम है। तो इस पे क्लिक करके हमने यहाँ से इस पे लिखा पैनल वन डॉट हाइड। ठीक है, तो इससे पैनल वन हाइड हो जाएगा। ओके, अब इसी पे जाके शो वाले पे क्लिक करा और उस पे बटन पे लिखा जाके पैनल वन डॉट शो। ठीक है, तो ये देखें अब इसका पैनल वन जो है यहाँ से शो हो जाएगा। अब रन करेंगे तो यहाँ पर जाके तो जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे हाइड, तो पैनल में से वो जो जो भी ऑब्जेक्ट पैनल के अंदर होगा वो क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। और जैसे ही करेंगे शो तो वो पैनल के अंदर जाहिर होगा। अच्छा, जब प्रोग्राम चलेगा तो पैनल में कुछ भी नजर नहीं आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? दूसरी बात ये है कि जब हाइड करते हैं तो ये बटन इनेबल होना चाहिए और ये बटन डिसेबल होना चाहिए। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग टेक्निक को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इस बटन का नाम क्या है? बटन वन। इस बटन का नाम क्या है? बटन टू। मतलब शो वाला बटन बटन वन है और हाइड वाला बटन बटन टू है। तो हाइड वाले बटन पे जाके डबल क्लिक कर रहे हैं तो वहां पे जाके हम लिख रहे हैं बटन वन डॉट एनेबल इक्वल टू क्या हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी ट्रू हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यानी कि जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं देखो तो बाय डिफॉल्ट ही इनेबल है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ही इनेबल है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब ये प्रोग्राम चले तो ये वाला बटन हमारा डिसेबल हो। ठीक है, और जब इस पे क्लिक करें तो ये इनेबल हो जाए और जब इस पे क्लिक करें तो ये डिसेबल हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? भाई इधर बैठ, उधर बैठ जा, अब उठेगा नहीं वहां से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जाके सबसे पहले फॉर्म के लोड इवेंट पे, फॉर्म के लोड इवेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे बटन टू डॉट enabled इक्वल टू
फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे जाके जब ये फॉल्स हो जाएगा, जब रन होगा प्रोग्राम, ठीक है, तो ये देखो डिसेबल रहेगा। जब हम हालांकि हमें करना ये है, ये फॉर्म के लोड इवेंट पे जाके बटन 2 इनेबल की जगह बटन 1 इनेबल को फॉल्स करना है। ठीक है, ताकि जब प्रोग्राम चले तो यहाँ पे देखिए ये डिसेबल रहेगा। अब जब मैं इस पे क्लिक करूं तो ये इनेबल हो गया, अब ये डिसेबल हो जाना चाहिए। तो इसके ही कौन से इवेंट पे जाके, इसी के इवेंट पे जाके लिखेंगे बटन 2 डॉट इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए एप्लीकेशन का मॉडल जो है कंप्लीट तैयार हो गया। ये हो गया हाइड, ये हो गया शो। शो, अब शो करने पर भी इनेबल नहीं हो रहा। ठीक है, तो शो करने पर शो के इवेंट पे हमने लिख रखा है, क्या लिख रखा है शो पे, डबल क्लिक करके देखिए पैनल 1 डॉट शो। तो हम पे बटन 1 डॉट इनेबल इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, और बटन 2 enabled इक्वल टू ट्रू। ठीक है, इस तरह से आप ये इसमें कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ये इसी तरीके से अगर हमें कोई आइटम इस लिस्ट के अंदर ऐड कराना है तो उसको भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं अभी फिलहाल एक लेवल लगा देता हूँ और इसको भी आप करके देख लें, छोटा सा प्रोजेक्ट है। अब जिसको भी आपको अलग रखने की जरूरत नहीं है, पैनल हमें एक कंटेनर की तरह काम करता है जिसमें हम जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे वो उसी के अंदर कंट्रोल होगा। ठीक है, तो अलग से बनाएंगे लेबल तो उसको भी फिर हाइड एंड जो भी करना होगा, लेकिन जब आप इसके अंदर ही बना देंगे पैनल के अंदर तो आपको उसको अलग से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे कंट्रोल्स किसके अंदर है, पैनल के अंदर। और पैनल को हमने हाइड एंड शो कर रखा है, डिलीट कर रखा है, वो डायरेक्टली इसके ऊपर काम करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात ये?